साथियों नमस्कार। CUET आखिर क्या है ये CUET? क्या इसके बेनिफिट है? इफ यू आस्क मी, इज इट वे टू गेट एडमिशन इन योर ड्रीम यूनिवर्सिटी? देन आंसर इज यस। इसके थ्रू आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा सकते हो, चाहे वो UG के लिए हो चाहे PG के लिए हो। ये क्या है? क्या पहले यही एग्जाम चलता था या कुछ और था? पहले जो CUCET होता था, अब जो CUET होता है, ये किस प्रकार डिफरेंट है, इसके क्या क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, सारा कुछ इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है, किस किस कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हो, कब इसका एग्जाम लगता है, कब फॉर्म फिलअप होते हैं, क्या इसकी वेबसाइट है, सारा कुछ इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। इसके बाद में आपको CUET के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप UG में एडमिशन लेने की सोच रहे हो या PG में एडमिशन लेने की सोच रहे हो तो इस CUET के बारे में जानना बहुत जरूरी है। साथियों सबसे पहले जानेंगे CUET है क्या। कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एग्जाम। पहले कुछ और होता था। पहले क्या होता था? पहले होता था CUCET। अभी देखो डिफरेंट क्या है, सारा कुछ बताऊंगा। अब होता है CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट। पहले होता था CUCET, कॉमन यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन इंट्रेंस टेस्ट। यहाँ क्या था? सेंट्रल था। इसमें पहले लगभग 14 सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या थी, ये एक टेस्ट लेती थी CUCET कि इस टेस्ट में स्कोर करो, और इस स्कोर के बेसिस पे आपको इन यूनिवर्सिटी में जो भी कोर्सेज है उनमें एडमिशन मिल सकता था। PG के लिए अलग टेस्ट होता था, UG के लिए अलग से टेस्ट होता था। फिर क्या किया? फिर क्या ऐसा नहीं होना चाहिए, सारी यूनिवर्सिटी है, जैसे IIT JEE है तो टॉप सारी IIT है, उसमें BTech में एडमिशन मिलता है, केवल IIT के बेसिस पे मिलता है जो IIT JEE का एग्जाम होता है। ओके, नीट के थ्रू मिलता है, जो भी मेडिकल कॉलेज है उनमें नीट के थ्रू सभी में एडमिशन होता है ऑल इंडिया रैंकिंग के बेसिस पे। उसमें कोई भी भेदभाव नहीं है कि राजस्थान वालों को इतना मिलेगा, UP वालों को इतना। तो सारे ऑल इंडिया के बच्चे हैं, सारे इक्वली ट्रीट करते हैं सबको। जो कुछ ऐसा स्कोर करेगा उनको एडमिशन मिल जाएगा। परसेंटेज उसमें ज़्यादा मायने नहीं रखते कि ये 90% वाला है, ये 80% वाला है। सबके लिए एक ही टेस्ट कर दिया कि सिंगल टेस्ट है, ताकि किसी के साथ भी इनडिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव न हो। तो पहले ये होता था, अब 2 साल से ये हो रहा है CUET। पहले CUCET होता था, उसमें केवल लगभग 14 यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती थी। अब एक्चुअली इसको जरूरत क्या है, पहले इस पर चर्चा करते हैं। ये क्या है, ये बात आगे की है, लेकिन इसकी जरूरत क्या है, जरूरत क्यों है, इस बात पर पहले हम चर्चा करते हैं। सपोज करो आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन चाहिए। अगर आपका यूनिवर्सिटी BHU है, DU है, JNU है, अगर ये बोले कि आपके 12th के आपके मार्क्स बने हैं, 12th में जो परसेंटेज बने हैं, उनके आधार पे आपको एडमिशन देंगे, तो राजस्थान वाला बच्चा या जो RBSE बोर्ड का है, CBSE बोर्ड का है, CBSE बोर्ड में परसेंटेज हाई बनते हैं, तो इस हिसाब से तो CBSE बोर्ड वाला को तो सबका एडमिशन हो जाएगा, और तो स्टेट बोर्ड वाले हैं वो तो रह जाएंगे। आपने बिहार की कुछ तस्वीरें देखी होंगी जिनमें लड़के नकल कर रहे हैं, जो घर वाले हैं वो खिड़कियों से नकल करवा रहे हैं, उनके परसेंटेज हाई बनेंगे, और जहाँ नकल नहीं होगी वहाँ परसेंटेज कम बन जाएंगे। किसी बोर्ड का जो मार्किंग जो पैटर्न है वो अलग है, किसी बोर्ड का अलग है, क्योंकि कुछ स्टेट में ज़्यादा परसेंटेज बनते हैं, कुछ स्टेट में कम परसेंटेज बनते हैं। तो ये तो एक तरीके से एक इक्वली सबको ट्रीट नहीं कर रहे हैं। अगर परसेंटेज बेसिस पे एडमिशन देंगे तो सभी के साथ इक्वल ट्रीट नहीं होगा, एक भेदभाव हो जाएगा कि CBSE वालों के ज़्यादा परसेंटेज बन रहे हैं तो वो तो सारे एडमिशन ले लेंगे, फिर राजस्थान वाले या स्टेट बोर्ड वाले तो रह जाएंगे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। फिर क्या किया, जो भी यूनिवर्सिटी थी, जैसे BHU थी, DU थी, उन्होंने अपना क्या खुद का इंटरेस्ट टेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया। अगर आपने हमारे पुराने वीडियो देखे हैं तो उसमें देखा होगा, एक होता था DUET, BHU, PET। इन्होंने क्या बोला कि भैया हम परसेंटेज बेसिस पे एडमिशन नहीं देंगे, हम अपना टेस्ट लेंगे। अपना BHU अपना अलग ले रहा है, DU अपना अलग ले रहा है, HCU अपना अलग ले रहा है, JNU है वो अपना अलग ले रहा है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है वो अपना अलग ले रही है, सब अपना अलग अलग ले रहे हैं। अब भाई बच्चा इसका सिलेबस अलग, इसका सिलेबस अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, तैयारी करे तो किसकी करे। इसका एग्जाम डेट मान लो 24 को आ गया, इसका 25 को, इसका 26 को। एक ही चीज में एडमिशन के लिए
एमएससी में एडमिशन के लिए या ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए बच्चा अलग अलग एग्जाम देने जा रहा है। कभी जयपुर जा रहा है सेंटर, कभी जयपुर आ गया, कभी दिल्ली आ गया, कभी और कहीं आ गया। मतलब एक ही चीज़ में एडमिशन चाहिए, इसके लिए बार बार भटकना पड़ रहा है बंदे को। अलग अलग सिलेबस के अनुसार तैयारी करनी पड़ रही है, सबकी अलग अलग फीस लग रही है, राइट, और अलग अलग इसका सेंटर आ रहा है। बच्चा परेशान हो गया। तो मतलब एक स्मूथ वे नहीं हुआ एक स्टूडेंट की दृष्टि से देखा जाए तो क्या किया कि भैया आप सभी अलग अलग एग्जाम मत लो, आप सब लोग अलग अलग एग्जाम लोगे, बच्चे अलग अलग एग्जाम की तैयारी करेंगे और बच्चों के लिए मुश्किल होगा और आपके लिए भी मुश्किल होगा। तो क्या किया कि एक ही एग्जाम कर दो। तो बोला पहले एक एग्जाम होता था CUCET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन इंट्रेंस टेस्ट। इसमें क्या होता था, लगभग 14 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, ये इतनी पार्टिसिपेट करती थी। अब क्या किया कि जो भी सभी यूनिवर्सिटी है, चाहे सेंट्रल हो स्टेट, सेंट्रल मीन्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, जहां फंडिंग होती है सेंट्रल गवर्नमेंट से। जैसे आपने देखो BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय। आई एम ऑल्सो पोस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम BHU, मैं खुद भी BHU से पोस्ट ग्रेजुएटेड हूँ। तो DU दिल्ली में, JNU जिनका नाम आपने सुना होगा, मोस्टली चर्चाओं में रहता है, BHU, DU, JNU, राइट। ये जो भी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है और स्टेट यूनिवर्सिटी जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है और भी अदर स्टेट में है वो यूनिवर्सिटी, लगभग 66 प्लस जो सेंट्रल, स्टेट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी कि सबने डिसाइड किया UGC ने कि भैया एक ही एग्जाम लो, उसके बेसिस पे, उसके स्कोर के बेसिस पे हर जगह एडमिशन दो, राइट। जैसे फिर IIT में होता है ना, जो बीटेक के लिए, इंजीनियरिंग के लिए कि टॉप स्कोर है उनको IIT दिल्ली, IIT मद्रास इस टाइप से मिल गया। फिर जो नीचे स्कोर आता जाता है उनको दूसरा मिलता जाता है प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। फिर सबने डिसाइड किया कि भैया एक ही एग्जाम होना चाहिए CUET, उसमें ये स्कोर कार्ड जारी करेगा। जैसे मान लो आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन चाहिए, तो आप अब आपके जो स्कोर कार्ड होगा CUET में जितना स्कोर होगा उसके बेसिस पे आपको सबको जज किया जाएगा ऑल इंडिया लेवल पे। फिर अगर आपकी रैंकिंग अच्छी है तो आपकी मनपसंद यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। ओके, तो CUET की जरूरत क्यों पड़ी ये तो आपको मालूम चल गया होगा। ओके, अब देखो ये क्या है, इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती है, ये सारा कुछ जानेंगे। देखो इसमें टॉप जो इंडियन यूनिवर्सिटी है BHU, जहां से मैं पोस्ट ग्रेजुएटेड हूं, JNU, DU, HCU, CU राज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा और मोर देन 60 प्लस यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है इसमें। ओके, अगर आप MSc इंट्रेंस मैथमेटिक्स या CUET PG मैथमेटिक्स की तैयारी करना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल है BHU एलुमनाई स्मार्ट सॉल्यूशन और हमारा टेलीग्राम ग्रुप CUET PG मैथमेटिक्स, जिसमें लगभग 3600 मेंबर जुड़े हुए हैं, 3700 लगभग। ये आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ आपको ऑफिशियल अपडेट मिल जाएगा। ये हमारी मेंटर प्रोफाइल है, हम तैयारी भी करवाते हैं, राइट। आप देख सकते हो BHU से पोस्ट ग्रेजुएटेड है, ये हमारे स्टूडेंट हैं जो BHU, DU, JNU इनमें सब में स्टडी कर पा रहे हैं। आप देख सकते हो, आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर डाउनलोड करके हमारी मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो। आप देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, इसमें मैं अगर शॉर्ट में बताऊं तो ज़्यादा कुछ आपको नहीं बता पाऊंगा। इतने बेनिफिट है, वर्ल्ड क्लास आपको फैसिलिटी मिलेगी, हॉस्टल फैसिलिटी, कैंपस फैसिलिटी, जहाँ आप छोटी छोटी कॉलेजों में, जो गवर्नमेंट कॉलेजें हैं वहाँ छोटी छोटी फैसिलिटी के लिए तरसते हो। स्पोर्ट्स का ग्राउंड नहीं है, स्पोर्ट्स का सामान नहीं है, प्लेग्राउंड नहीं है, एक बढ़िया कैंपस नहीं है, हॉस्टल नहीं है। इसके अगेंस्ट जो टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, BHU है, DU, JNU, वर्ल्ड क्लास तो हॉस्टल फैसिलिटी मिलती है, सारा कुछ फैसिलिटी मिलती है, स्पोर्ट्स में फैसिलिटी मिलती है, आपको एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटी है उसमें आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। ओला और आपका डेवलपमेंट के लिए दी बेस्ट माहौल आपको जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो प्रोवाइड कराती है। अब देखो चाहे आपको इसमें पार्टिसिपेंट यूनिवर्सिटी की बात करी तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है या जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो भी अब CUET के स्कोर के बेसिस पे आपको एडमिशन दे रही है। कब क्या इसके फॉर्म निकलते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है। UG के लिए अलग टेस्ट होता है, PG के लिए अलग टेस्ट होता है सेपरेटली होता है। ओके, ये सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी, ये देखो इनको वेबसाइट पे मिलेगी, सिलेबस है, सब कुछ कहाँ मिलेगा, पेपर पैटर्न है, ये सारा कुछ इसकी वेबसाइट पे मिलेगी। वेबसाइट क्या है देखो, CUET UG के लिए, CUET UG के लिए वेबसाइट है CUET
CUET.samarth.ac.in, CUET.samarth.ac.in, यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। इस वेबसाइट को विजिट कीजिए। फिर यहाँ से देखो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है ये CUET UG का, इसमें सारी जानकारी मिल जाएगी। इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है, कब फॉर्म भरे जाएंगे। अभी 23 का अपडेट है, यहाँ 24 का अपडेट नहीं है, राइट। ये यूजी के लिए देखो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार, आंध्र प्रदेश, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बाबा BRAU, है ना, ये सारी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है। सारी इसमें लिस्ट मिल जाएगी। यूजी के लिए यहाँ से देख सकते हो। पीजी के लिए CUET.nta.nic.in लगाओगे तो यहाँ आपको पीजी के सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वही सेम प्रोसेस, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ से डाउनलोड करोगे, सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। ये रहा। अब देखो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है, ये बुलेटिन में मिल जाएगा आपको। ये बुलेटिन है, पहले बुकलेट है कि इसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, सारा कुछ इसके बारे में दे रखा है। मेरे ख्याल से 63 पेज होना चाहिए। जस्ट 1 मिनट। कितनी क्या इसकी फीस है, फॉर्म वगैरह कब कब भरे जाएंगे, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको यहाँ। अब देखो ये रही कौन कौन यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है, सारों की डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी। लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट यूनिवर्सिटी देखो कितनी है, हो बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटी है। 120 नहीं 142 यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है। कितनी, 142 यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है। इसमें लिस्ट देख लीजिए, आपको जहां भी एडमिशन लेना है, अगर वो यूनिवर्सिटी इसमें है तो आप CUET की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। फिर भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई जो मैं आपको नहीं बता पाया हूँ, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। CUET PG की तैयारी करना चाहते हो तो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन BHU अलुमनाई स्मार्ट सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से हमारी VIP स्टूडेंट मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।